हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो गाइस, आज इस वीडियो में, आज इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। और ये रीडिंग में बहुत बहुत टाइम के बाद कर रही हूँ। वो भी किसी ने दो चार लोगों ने मैसेज किया, दी शाम वाली वीडियो नहीं दे रहे हो आप। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो भाई आज शाम वाली रीडिंग करते हैं, आज शाम की रीडिंग करते हैं और देखते हैं, कल भी करेंगे। मतलब मेरे पास थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम था इसके वजह से। ठीक है, तो अदरवाइज़ मैं ये रीडिंग दे रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। आज शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, ये हम कैंडल वैक्स रीडिंग के ज़रिए जानने वाले हैं। और इस कैंडल वैक्स रीडिंग के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें है ना कनेक्ट करेंगे। ठीक, तो आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आप सबके साथ कनेक्ट करेगी, आपके साथ मैच करेगी, है ना। तो इसी उम्मीद के साथ ये रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि क्या यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है। क्या आज आपके पर्सन बातें कर रहे थे आपके बारे में। देखो क्या होता है ना कि हम हर शाम, है ना, देखो आफ्टर छठ पूजा, है ना, अभी छठ पूजा आज ही ख़त्म हुई है। ठीक, तो आफ्टर छठ पूजा ना बहुत कुछ होता है कि भाई थोड़ा सा इंसान मिलता है दोस्तों से। कल भी मिले, आपके पर्सन मिले ही होंगे छठ घाट पे, अगर छठ होता होगा इनके घर। तो नहीं मिले तो देख लेते हैं कि भाई आज आपके पार्टनर शाम को जो बातें कर रहे थे वो कैसी बातें थी, क्या बातें थी, है ना। तो सारी चीज़ें हम आज इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। और मैं आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करिए। इस वीडियो को भर भर के लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप सबका प्यार, ढेर सारा प्यार मुझे चाहिए। ठीक, जिसमें आप कंजूसी करते हो तो प्यार मुझे चाहिए एनर्जी एक्सचेंज के रूप में। ठीक है, तो चलिए आज इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। फोकस आपका आपके पार्टनर के ऊपर होना चाहिए। जब मैं ये कैंडल लाइट करूँगी आपका फोकस इस लाइट के ऊपर होना चाहिए। तो जल्दी से अपने पार्टनर का नाम मन में दोहरा लीजिए 7 टाइम्स या 3 टाइम्स। 3 टाइम्स भी ले सकते हैं और चाहे तो 7 टाइम्स भी लेंगे। 7 टाइम्स लेने से ये होगा कि आप स्पिरिचुअली अपने पार्टनर को कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो 7 टाइम्स मैं ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ, बट है ना कुछ लोग हैं जो शॉर्ट में चाहते हैं तो 3 टाइम्स ले सकते हैं नाम। ठीक है, अब हम रीडिंग के ऊपर फोकस करते हैं, देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आता है, क्या मैसेज मुझे रिसीव होता है। ये इंट्यूटिव रीडिंग है तो उसी तरीके से आपको दिखना है। ओके, फोकस। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, आपके पर्सन बड़े गुस्से में आज नज़र आ रहे हैं। आज शाम गुस्से में है, चिड़चिड़ापन है, खुद से नाराज़गी। खुद से नाराज़गी, खुद के बिहेवियर से काफ़ी डिसअपॉइंट होते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। बातें क्या हो रही थी भाई। ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैंने सोचा नहीं था कि ये मेरे लाइफ में इतने ज़्यादा चेंजेस होंगे। सच कहूँ तो इतना ज़्यादा मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना ज़्यादा बदलूँगा, इतने ज़्यादा चेंजेस आएंगे मेरी लाइफ में। क्योंकि मैंने चीज़ों को देखा है, मैंने चीज़ों को समझा है। ठीक है, और आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यार सिर्फ एफर्ट्स मेरी तरफ के थे क्या। कभी कभी मुझे लग रहा है कि सिर्फ मैंने ही एफर्ट्स डाले हैं, उसने सिर्फ मुझे यूज़ किया है, सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया है। क्या यार मुझे तकलीफ़ नहीं होती, मुझे बेचैनी नहीं होती। मुझे भी होती है ना, होती है मुझे बेचैनी। लेकिन देखो उसका एक अलग ही एटीट्यूड तुम्हें देखने को मिलता है। ठीक है, तुम उसके करीब जाने की कोशिश करोगे ना, उतना ही वो तुम्हें वापस भेजने की कोशिश करता है या करती है। इतना ज़्यादा उसका हो चुका है, मतलब फ्रस्ट्रेशन ना मेरे नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। सच कहूँ तो इतना फ्रस्ट्रेशन हो चुका है मुझे, इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ ना मैं कि लाइफ मेरी ना एकदम मतलब
बदली बदली सी हो गई है। ठीक है, मैं अपने मन को, अपने दिल को, मैं अपने दिमाग को नहीं समझा पा रहा। ऐसा हो चुका हूँ मैं। अपने मन को मैं समझाऊँ तो समझाऊँ कैसे, मैं अपने दिल को समझाऊँ तो समझाऊँ कैसे, क्या होगा, कैसे होगा। रिश्ते को थोड़ा सा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिश्ते को समझ के ना चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिश्ते में इम्पॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ चीज़ों को लेकर के ना हम अपनी ज़िंदगी में सोचते हैं कि चलो यार ये नहीं ये कर लेंगे, वो नहीं वो कर लेंगे, लेकिन सामने वाला पर्सन ना हमें, मुझे लगता है कि मुझे वो फॉर ग्रांटेड लेती है या लेता है। मैं परेशान हो गया हूँ या हो गई हूँ इन लोगों की हरकतों के वजह से। फैमिली का अपना अलग है, उसका अपना अलग ही है। यार बंदा या बंदी करे तो करे क्या। हम कॉम्प्रोमाइज़ करके ही चल सकते हैं ना। किसी एक की बात को जानकर, किसी एक की बात को समझकर ही चल सकते हैं ना। सबकी बातें तो समझेंगे नहीं, सबकी बातें तो करेंगे नहीं, सारी चीज़ें तो हम कर नहीं सकते हैं एक टाइम पे। कोई एक चीज़ ही करेंगे। यार करने की कोशिश की थी मैंने, करने का मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूँ, मैं अपनी तरफ से एकदम बेस्ट से बेस्ट करूँ, लेकिन इन लोगों का कुछ अलग ही अपना है यार। इन लोग की वाइब भी कुछ अलग सी है। मैं अंदर से ना वो हो चुका हूँ, मतलब अंदर से मुझे ये लगता है कि क्या यार मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्या, मैं या मैं वैल्यू के काबिल ही नहीं हूँ। मेरी बात कोई सुने तब तो, मेरी बात कोई नहीं सुनता है यार। मेरी बात कोई सुनने को राज़ी नहीं है, कोई सुनने को बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ ज़रा, तुम ही बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे मन से जो है ना, मेरे दिल से जो है ना, मैं निकाल के वो फेंक देना चाहता हूँ, वो सारी धारणा फेंक देना चाहता हूँ। ठीक है, जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, जो बातें मेरे साथ हो रही हैं, जो यार अंदर से मन कंफ्यूज्ड हो जाता है ना, अंदर से मन कंफ्यूज्ड हो जाता है कि आदमी का जो बिहेवियर है ना, वो बिहेवियर चेंज हो जाता है। ये सारी बातें सुन के क्या होगा, तुम ही बताओ। ये सारी चीज़ें सोच के क्या होगा, क्या दिमाग पे असर पड़ेगा। मैं बार बार यही सोचता हूँ कि मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं कुछ करूँगा। मैं बार बार यही फील करता हूँ कि नहीं, मुझे नहीं करना है या नहीं बातें करनी है, नहीं बोलना है कुछ भी। बट फिर भी मुझे बोलना पड़ता है यार, फिर भी मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है ना कि कोई तो मुझे समझे, कोई तो मुझे जाने, कोई तो मुझे मेरी केयर करे यार। मुझे तो ये पड़ी होती है ना कि यार कोई तो मेरी केयर करे, कोई तो मुझे समझने की कोशिश करे, लेकिन समझने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। अब बताओ, फैमिली से मैं बातें कुछ कर रहा हूँ तो फैमिली का अपना अलग ही ड्रामा है। ठीक है, फैमिली का अपना एक अलग ही ड्रामा है। फैमिली से बात करो तो उन लोगों का कुछ और ही कहना होता है। मेरी ज़िंदगी का क्या, मेरी ज़िंदगी का आखिर क्या, मैं किसको समझाऊं, किसको अपनी बात बताऊं कि भाई मेरे अंदर का सिचुएशन, मेरे मन की जो बात है ना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सारी बातें चल रही हैं मेरे मन को। यार कैसे कहूँ मैं। धीरे धीरे बातें समझाते समझाते मैं सटक गया हूँ। मेरे मन की बात सटक गई है अब, सच में कहूँ तो। एक चीज़ किसी को समझाओ तो समझ में आती है यार, इन लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। ठीक है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है। मैं अंदर से एकदम से वो हो चुका हूँ, जैसे मतलब समझने को मैं रेडी नहीं हूँ। अब ये हो चुका है कि नहीं, मैं नहीं समझने वाला। अब मेरे अंदर की जो फीलिंग्स है ना, अब मेरे मन की जो फीलिंग्स है ना, अब वो हो चुकी है कि नहीं, अब नहीं।
बहुत हो चुका, बहुत 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 हो चुका है। अब मैं कुछ नहीं समझ सकता, मैं कुछ नहीं समझना चाहता। अब मेरे मन को मैं क्या समझाऊँ, मेरे दिल को मैं क्या समझाऊँ, मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स को क्या समझाऊँ मैं। अंदर ही अंदर मैं बहुत पागल हो चुका हूँ। अंदर ही अंदर मेरे मन को जो है ना, मैं समझा समझा के थक गया हूँ। मेरे मन को मैं बहुत ज़्यादा, मेरे मन को मैं समझा के ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, सच कहूँ तो। मेरी ज़िंदगी में अकेलापन बहुत ज़्यादा हो चुका है, खालीपन बहुत ज़्यादा हो चुका है। लगता है कि जैसे कि अब ये चेंज हो जाएगा, अब वो चेंज हो जाएगा, अब मैं ये कर लूँगा, अब मैं वो कर लूँगा। जब मैं सोचता हूँ ना कि मेरी ज़िंदगी में अब एक नया बदलाव आ रहा है, तब मेरी फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे पर्सन के साथ मेरा कुछ ना कुछ लोचा हो जाता है। मुझे दिक्कत यहीं पे आती है कि भाई मेरे को कोई क्यों नहीं समझता है, मुझे कोई क्यों समझने को रेडी नहीं है। मेरे फीलिंग्स, मेरे इमोशंस क्या ऐसे ही हैं? क्या मैं ऐसे ही चीज़ों को लेके चलूँ? क्या मैं ऐसी ही सारी चीज़ों को लेके चलूँ? यार कैसे समझाऊँ मैं खुद को, मैं कैसे चीज़ों को समझाऊँ, मैं कैसे लाइफ को समझाऊँ कि मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे समझो, मुझे समझो। मुझे कोई समझने को रेडी नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि मुझे कोई समझने को रेडी नहीं है। आज के टाइम पे कोई समझने वाला मुझे नहीं है, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है कि नहीं, आज अगर मैंने नहीं बोला ना तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, फिर मेरे लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर मेरे लिए ये ऐसा हो जाएगा ना कि तूने ये बोला था, तूने तो ये किया ही नहीं, तूने वो बोला था, तूने तो वो किया ही नहीं। यार कोई अंडरस्टैंड करता है ना तो उसको बताने में भी हमें थोड़ा सा लगता है कि हाँ चलो ये हमें पर्सन समझ रहा है, तो मैं इसको अपना दुख दर्द बता सकता हूँ, इसको मैं बता सकता हूँ या बता सकती हूँ कि वो मुझे समझे। लेकिन मुझे समझने वाला कोई भी तो नहीं है ना, कोई भी नहीं है। क्या कहूँ मैं, कैसे कहूँ, कैसे बताऊँ कि मेरे हालात क्या है, मेरे जब जो अभी हालात चल रहे हैं ना वो क्या है, किस कदर पे, किस लेवल पे मैं परेशान हूँ, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। किस कदर मैं चीज़ों को लेकर के परेशान हूँ, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। ठीक है, मेरे मन को, मेरे दिल को मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं बता सकता कि मेरा किस लेवल पे मैं किस लेवल पे परेशान हूँ, मैं किस लेवल पे जो है ना अटक रहा हूँ, मैं किस लेवल पे जो है ना जाऊँ। मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है, खुद की फीलिंग्स, खुद के इमोशंस को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब बताओ मैं क्या करूँ, अब बताओ कि मैं अंदर ही अंदर किस तरीके से बातें करूँ, किस तरीके से मैं अपने मन को समझाऊँ, मैं अपने दिल को समझाऊँ, किस तरीके से मैं समझाऊँ। क्या कहूँ मैं खुद को, मैं क्या कहूँ, खुद की एनर्जी को मैं क्या कहूँ, खुद के अंदर के जो बातें हैं ना वो मैं नहीं कह पा रहा। खुद के अंदर की जो चीज़ें हैं वो मैं नहीं कर पा रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा। मेरे मन की जो बातें हैं ना वो बातें अलग से ही हैं यार। मेरे मन को मैं नहीं वो कर पा रहा ना कि यार ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, है ना। मेरा मन ऐसे हुआ पड़ा है, मैं रो रहा हूँ, अंदर ही अंदर मैं रो रहा हूँ। अंदर से ना मैं बहुत तकलीफ़, बहुत पेन फील कर रहा हूँ। ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार सोचा था कि कोई समझे ना समझे, वो मुझे समझेगी या समझेगा, बट उसका भी वही है, वो भी मुझे समझने को रेडी नहीं है। उसको भी मैं समझ में नहीं आता, मैं नहीं आती समझ में। अब बताओ ना तुम्हें कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। क्या मैं अपने हालातों के साथ खुद को समझौता कर लूं, खुद की चीज़ों के साथ समझौता कर लूं? क्या करूं मैं? मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं उसको बता सकूं कि मेरे मन का क्या, मेरे मन का क्या, मेरे दिल का क्या, मेरे मन को तुम क्यों नहीं समझती, मेरे दिल को क्यों नहीं समझती। अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है ऐसा जो कि मुझे करना है, मुझे करके देखना है। मुझे बहुत
ज़्यादा कुछ करना है, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें करनी है, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें सोचनी है लाइफ को लेकर के। मैं इतना अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं कर पा रहा, कॉम्प्रोमाइज़ मुझसे नहीं हो पा रहा। रिश्ते ऐसे हैं ना कि रिश्ते में जो गड़बड़ी होती है ना, रिश्ते ऐसे हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि यार मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करूँ, मैं नहीं कर सकता ना कॉम्प्रोमाइज़। मेरे अंदर का जो है वो नहीं है, मैं कॉम्प्रोमाइज़ के लेवल पे नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ना कंफ्यूजन में हूँ कि भाई मेरा मन, मेरा दिल किस लेवल पे जाएगा। मैं अपने आप के साथ, अपने रिश्ते के साथ खुद को मार के मैं कैसे रह रहा हूँ ना, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि मेरे मन को मैं कैसे जान रहा हूँ, कैसे मैं मान रहा हूँ। मेरा मन, मेरा दिल दिमाग एकदम से जैसे कि मतलब छटपटा रहा है। मैं क्या कहूँ, मेरे मन को ना, मैं सच कहूँ तो मेरे मन को मैं समझा नहीं पा रहा, मेरे दिल को मैं समझा नहीं पा रहा। अचानक बेचैनी होने लगती है मुझे। अचानक मुझे ये होने लगता है कि यार मेरे अंदर क्रेविंग होने लगती है कि यार मुझे ना उसके बारे में जानने का है, मुझे ना उसके बारे में सोचना चाहिए, मुझे उसके बारे में ये करना चाहिए, मुझे उसके बारे में वो करना चाहिए, मुझे ये थॉट्स उसके बारे में रखने ही चाहिए। मेरे अंदर ये हो रहा है, मेरे मन को ना ये हो रहा है, मेरे मन को बहुत स्ट्रेस में मैं रहने लगा हूँ, बहुत स्ट्रेस में। अंदर से एक जो अकेलापन है ना, जो खालीपन है ना, वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो मेरे अंदर बहुत है। और अंदर ही अंदर मैं अपने आप को, अपने मन को मैं अपने मन को ना मैं चाहता हूँ कि कैसे भी करके ना कैसे भी करके कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, कैसे भी करके ना अपने मन को, अपने दिल को मैं समझा लूँ, अपने इमोशंस को मैं समझा लूँ, अपनी फीलिंग्स को मैं समझा लूँ, अपने आप को मैं समझा लूँ। बस मैं यही चाहता हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि यार मेरे साथ मेरे रिश्ते सही हो, मेरे साथ मेरा वो कनेक्शन सही हो जिसके लिए मैं इतना भटक रहा हूँ। ठीक है, अब तुम ही बताओ कि वो मुझे नहीं समझती है या नहीं समझता है तो मुझे कौन समझेगा। जब उसका ही सपोर्ट मेरे तरफ नहीं रहता है तो मुझे कौन समझेगा, क्या होगा। ठीक है, मेरे मन को मैं कैसे कैसे रोक के बैठा हूँ ये सिर्फ मैं जानता हूँ, ये सिर्फ मेरी फीलिंग्स जानती है, मेरे इमोशंस को पता है कि भाई मैं क्या हूँ, मैं कैसे क्या कर रहा हूँ। इतना निगेटिव कमेंट आता है, इतनी निगेटिविटी आती है, इतना निगेटिव जो है ना चीज़ें होती है ना मेरी लाइफ में कि मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि नहीं, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, मुझे वो नहीं सोचना चाहिए, या मेरे मन को मैं समझाऊँ तो समझाऊँ कैसे, मेरे दिल को मैं समझाऊँ तो समझाऊँ कैसे, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, है ना। रिश्ते में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। एंड उतार चढ़ाव इतने लाइफ में हो रहे हैं ना अभी इस टाइम पे कि मैं पूरी तरीके से लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। ठीक है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए कोई नहीं है। मैं इस स्टेज पे पहुँच चुका हूँ कि अब मुझे लग रहा है कि मेरे लाइफ में कोई मेरे लिए नहीं है, अब शायद अब नहीं है। क्योंकि जिसको अपना समझा वो अपना है नहीं, जिसको अपना माना वो अपना मानता है नहीं। तो बताओ कि भाई कौन है अपना, कौन है, कोई नहीं है, कोई नहीं है ना अपना। तो वही बातें हो रही हैं कि भाई मैं कैसे कहूँ कि मेरे मन को मैं जो है ना समझा लूँगा, मेरे मन को मैं बता दूँगा कि वो कैसे क्या करे क्या ना करे। यार मैं अंदर से ही अंदर घुटन सी महसूस जो कर रहा हूँ, ये सिर्फ मुझे पता है ना कि मैं कितना घुट रहा हूँ, कितना ज़्यादा मैं प्रॉब्लम के साथ फेस कर रहा हूँ, प्रॉब्लम का सामना मैं कर रहा हूँ। अब तुम ही बताओ यार कि तुम ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करोगे। क्या तुम्हारे लिए, तुम्हारे बस का बात है ये? तुम्हारा दिल कहता है कि हाँ ये चीज़ें सही होंगी या गलत होंगी। यार मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे इश्यूज़ बहुत बार होते हैं और हुए हैं। मैं सच कहूँ तो मेरे साथ इश्यूज़ ये बार बार होते हैं, मुझे ये इश्यूज़ बार बार फेस करने पड़ते हैं जो कि अब मैं नहीं कर सकता।
अब मैं नहीं कर सकता। मेरे मन को मैं समझा के बैठ चुका हूँ कि नहीं भाई, तू इधर इतना मत जा, उतना मत जा, ये मत कर, वो मत कर। बहुत कुछ समझाया मैंने अपने मन को, बहुत सारी बातें मैंने कही अपने मन को कि भाई तेरा लिमिट इतना ही है, तेरा लिमिट उतना ही है, तू इसके साथ ऐसे कर सकता है, वैसे कर सकता है, तू ये कर वो कर, है ना। तो थोड़ा सा वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, थोड़ा सा वो बातें मुझे ना बार बार माइंड में वो आ रहा है, बार बार वो माइंड में चीज़ें आ रही हैं कि हाँ ये करना सही है, वो करना सही है, ये चीज़ें करना गलत है, वो चीज़ें करना गलत है, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ते हैं ना, जो रिश्ते ऐसे हैं, जो होते हैं ना कि जो रिश्ते ऐसे हैं ना, जो रिश्ते ऐसे हैं कि कभी कभी भी रिश्तों में एक बदलाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। रिश्तों में एक जो तनाव है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कभी कभी तनाव होता है तो अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि मुझे रियलाइज़ उसी टाइम में हुआ, मुझे रियलाइजेशन उसी टाइम में हुआ। मैं क्या कहूँ तुमसे, रियलाइजेशन मुझे उसी टाइम में हुआ। लेकिन अब का क्या यार, अब तो कम से कम उसे समझना चाहिए कि मैं समझ चुका हूँ, अब तो मुझे वो समझे। जब समझना चाहिए तब उसने समझा नहीं, समझने को वो तैयार नहीं है। अब बताओ मैं क्या करूँ यार, मैं पूरी तरीके से डिस्टर्ब हूँ। बताओ बताओ मुझे क्या करूँ मैं, ठीक है। सो गाइज़ अब जो है इनके जो दोस्त हैं उनकी बातें कर लेते हैं, ठीक है। उनकी बातें कर लेते हैं, देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। इस कैंडल को ना मैं हटा देती हूँ, मैं दूसरा कैंडल लाइट करती हूँ, ठीक है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, इनके दोस्त क्या कह रहे हैं। ओके सो इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार देख, गलती तूने करी है ना, पहले गलती तूने करी है और आज तुझे ही गुस्सा आ रहा है। तुझे नहीं लगता कि तू ज़्यादा वो कुछ कर रहा है? जब तुझे प्यार का एहसास था ही, जब तुझे लगता था कि हाँ वो मुझसे प्यार करती है या तू उससे प्यार करता है, तो दोनों को एक दूसरे के साथ होना चाहिए था, दोनों को एक दूसरे के करीब होना चाहिए था, दोनों को एक दूसरे के करीब आने की बातें करनी चाहिए थी। लेकिन तुम दोनों ने तो बातें ही नहीं करी, तुम दोनों ने तो वो चीज़ किया ही नहीं। तुम दोनों का अलग से ही अपना माइंड सेट चल रहा है। अपना माइंड क्यों लगा रहे हो इतना? क्यों अपने आप को इस तरीके से गिरा रहे हो? ठीक है, क्यों इस तरीके से अपने आप को गिरा रहे हो? अपने आप के साथ क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? अंदर ही अंदर बेचैन होने का क्या मतलब बनता है? अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी क्यों हो रही है तुम्हें? अंदर ही अंदर अपने आप को क्यों इस तरीके से स्टक फील कर रहे हो? क्यों इस तरीके से अपने आप को रुला रहे हो? क्यों अपने आप को इस तरीके से ब्लेम कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज़्यादा कुछ कर रहे हो? तुम्हें ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं समझ रही है या नहीं समझ रहा है तो उसको समझाने की कोशिश करोगे तब तो समझेगा ना इंसान। ऐसे थोड़ी समझ जाएगा, खुद ब खुद कोई नहीं समझता है, उसको समझाना पड़ता है। ठीक है, उसको समझाने की ज़रूरत होती है और समझाना पड़ता है। यस, यहाँ की एनर्जी काफ़ी क्लियर बताती है कि आपके पर्सन के जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि ये तुम दोनों का कर्मा है, कर्मा तुम दोनों का है। तुमने कर्मा किया, उसने कर्मा किया, ना जाने किसने कर्मा किया, लेकिन कर्मा तुम दोनों का तो तुम दोनों के ऊपर भारी पड़ रहा है ना। तुम दोनों का कर्मा तुम दोनों के ऊपर भारी पड़ रहा है और कुछ नहीं। तुम दोनों ने ही कर्म ऐसे किए हैं कि अब लगता है कि भाई चीज़ें बिगड़ सकती हैं। ठीक है, तो कर्म ऐसे ना किया करो जिससे पछतावा हो। अब कर्म तुमने ये कर दिया है कि पछतावा तुमको ही हो रहा है। तुम अपने आप को ही ब्लेम कर रहे हो, अपने आप को ही कह रहे हो कि अरे भाई ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। क्यों पछतावा क्यों हो रहा है तुम्हें? अंदर से इस तरीके से नहीं रहो कि तुम्हें बार बार अपनी गलती का एहसास होने लगे।
बार बार अपनी गलती का पछतावा होने लगे, बार बार अपने आप को तुम कोसने लगो। ये चीज़ें करना बंद करो यार। चीज़ें होनी ही चाहिए, चीज़ें होती ही ऐसी हैं। चीज़ें रिश्ते में ये जो दरार है ना, वो दरार बार बार आती है, ठीक है। रिश्ते में बार बार ये चीज़ें होती है, रिश्ते में बार बार ऐसी बातें होती हैं, ठीक है। रिश्ते में ये कनेक्शन, ये मतलब रिश्ते में ये सारे उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं ना। तो इन उतार चढ़ाव को कम से कम ये तो ख़त्म करना चाहिए ना, ये सारी बातों को ख़त्म करना चाहिए ना। इतना भी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। इतना भी करके नहीं सोचो, इतना भी करके नहीं जानो। लगभग तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम्हें पता है कि तुम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो, किस तरीके से अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो, कितना ज़्यादा चेंजेस जो है ना करने की ज़रूरत है, ठीक है। तुम्हें कितना ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत है। इतना अपने आप को काबिल बनाओ ना कि तुम्हारा पार्टनर जो तुमसे दूर गया है वो तुम्हारे करीब आ जाए, ठीक है। यही मैं राय दूंगा या दूंगी, ठीक है, कि तुम अपने आप को इस तरीके से इस लेवल पे पहुंचाओ कि तुम्हारा पार्टनर खुद चल के आए कि बाबू मुझसे गलती हो गई है ना, बाबू मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से एनर्जी होती है यार। ऐसे नहीं होता है कि तुम उधर गए वो उधर गई, ऐसे नहीं। प्यार करते हो, रिश्ते में आना है यार, थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, लाइफ में होती हैं चीज़ें ऐसे, तो नॉर्मल है ये सब कुछ, नॉर्मल है ये सब बातें, ठीक है। इतना भी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है तुमको, इतना भी स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खुद के ऊपर जो है ना, खुद के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना ज़रूरी है। खुद को थोड़ा सा कंट्रोलिंग बनाओ। खुद को कंट्रोल करने से बहुत ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा होगा। इतना ज़्यादा जो है ना तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा तुम्हें वो करने की ज़रूरत नहीं है। लगता है जैसे कि अपने लाइफ को चेंज करना है, अपनी ज़िंदगी को बहुत सारे जो है ना पैंतरे जो है ना आजमा लिए हैं तुमने, बहुत सारे जो है बहुत सारे चीज़ें जो है ना यहाँ पे हैं, ठीक है। बहुत कुछ मुझे नज़र आता है। लाइफ को बहुत सारी बातों के साथ ना हमें चलना पड़ता है यार। मैं तुमसे यही कहूँगी कि तुम समझो, ठीक है। उसे समझ में नहीं आ रहा है, वो नादानियाँ कर रहा है या कर रही है, तो उसको तुमको समझना पड़ेगा और वो तुम्हें खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि आफ्टर मैरिज क्या होता है ना कि हमें बहुत सारी चीज़ें से कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें। सिर्फ एक ही पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, दोनों ही कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो दोनों के साथ जो है ना तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, दोनों ही चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें ये करना ही होगा यार, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि रिश्ते की बारीकियों को समझने में हमें टाइम लगता है। हम 2 महीने 4 महीने 6 महीने में बारीकियों को नहीं समझ पाते हैं, हमें इसके लिए बहुत अच्छा टाइम चाहिए होता है, ठीक है। और तुम इस टाइम को समझ गए ना, फिर तुम्हारा रिश्ता तुम जैसे चलाओ वैसे तुम्हारे कंट्रोल में आएगा तुम्हारा रिश्ता, ठीक है। अलग अलग सी चीज़ें, अलग अलग सी बातें करते 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 एक होता है ना कि नज़र में आना, नज़र के लिए जो है ना खुद को वो करना कि मतलब नज़र में आने की चाहत आपके पर्सन के अंदर है, ठीक है। आपके नज़र में आपके पर्सन को आना है, आपके पर्सन को लगता है कि नहीं ये पर्सन आपसे दूर तो जा ही नहीं सकते, आपके साथ तो ये पर्सन मतलब एक होता है ना कि जैसे कि कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते, कभी कभी इनको लग रहा है, ठीक है। आपके पर्सन के दोस्त जो है ना काफ़ी क्लियर बोल चुके हैं कि भाई तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, और माफ़ी मांग के देखो, हो सकता है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ फिर से आ जाओ। माफ़ी मांगने में कोई छोटा नहीं होता है, माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा है ना माइंड में कि माफ़ी मांगोगे तो तुम छोटे हो जाओगे, ये तुम्हारी छोटी सोच को दिखाता है, ठीक है। ये चीज़ें मत सोचो, ये बातें मत सोचो। अपने आप को रिलैक्स करो यार, अपनी चीज़ों के साथ रिलैक्स करो यार। अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा सही तरीके से समझने की कोशिश करो, और ये रिश्ता समझ जाओगे ना फिर तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा।
ये रिश्ता तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा, बेस्ट एंड बेस्ट रहेगा। तुम्हारे रिश्ते में जो कमी है ना, उस कमी को कम्प्लीटली तुम ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। कम्प्लीटली तुम ख़त्म कर सकते हो, और कम्प्लीटली ख़त्म करोगे तब जाके ये रिश्ता तुम्हारा परफेक्टली बन पाएगा, ठीक है। बाकी आगे का तुम्हारा मन है, तुम्हारे मन की इच्छा जो है ना है कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें वैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा मुझे, ठीक। मैं तुमसे यही कहूँगा। बाकी गाइस ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा मुझे आपकी एनर्जीज़ में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर गाइस। एंड काफ़ी दिनों के बाद ये रीडिंग में लेकर के आ रही हूँ, मुझे पता है। सो सॉरी उसके लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा होता ना कि थोड़ा सा है अब थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है इसकी वजह से, बट कोई नहीं, मैं लेके आती रहूँगी आप सबके लिए। तो कैसी लगी रीडिंग बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।